जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 10वीं कक्षा का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें आज का पहला टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी तुर्की और डी ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब होगा तुर्की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, डी बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन एक संस्था है। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी सामंतों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रसार, रूस, ऑस्ट्रिया, डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो ये तुर्की के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है कि मैटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848, अप्रैल 1848, मई 1848, डी जून 1848। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मई 1848 ईस्वी। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ऑप्शन ए होगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस का राजदूत और डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग और जारासाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए चेका, लाल सेना, लाल कुर्ती, डी कार्बोनरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1871, 1866, 1864 और 1868। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1871। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789, 1791 और 1801 और डी नंबर 1804। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1804। लाल कुर्सी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजिनी, बी काउंट काबूर, सी गैरीबोल्डी, डी बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, गैरीबोल्डी। अगला प्रश्न है कि वियना किस देश की राजधानी थी? ऑप्शन ए फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस। तो वियना इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एबर्ट, मेटरनिक। तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मेटरनिक। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1815, बी 1820, सी 1825 और डी 1830। तो इसका सही उत्तर होगा 1815। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी रूस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1800, बी 1862, सी नंबर 1864, डी नंबर 1868। तो इसका सही उत्तर होगा 1862। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति और डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1829, 1830, 1831 और 1832। तो इसका सही उत्तर होगा 1829। शेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया प्रसा, बी फ्रांस डेनमार्क, सी इटली रोम और डी फ्रांस प्रसा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस प्रसा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। तो इसका सही उत्तर होगा यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए हंगरी की राजधानी है ऑप्शन ए तुर्की, बी बुडापेस्ट, सी प्रासा और डी सेडान। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1830, 1832, 1834 और 1836। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1832। अगला प्रश्न है कि गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1864, 1865, 1866 और 1867। तो ये गोस्टिन की संधि 1865 में हुई। सोडावा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया सीडान, ऑस्ट्रिया प्रसा, सीडान प्रसा और डी नंबर तुर्की मिस्र। तो ये सोडावा का युद्ध जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण हुआ था? ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1871, 1870, 1866 और 1867। तो इसका सही उत्तर होगा 1871। अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गैरिबोल्डी, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, डी काउंट काबूर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए हिटलर, बी विलियम प्रथम, सी बिस्मार्क, डी मेजनी। तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? नाविक, किसान, सैनिक और दार्शनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाविक था। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। सन 1870 में फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन, सेडावा, सनडाइज और फ्रैंकफर्ट। तो 1870 में जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो सेडॉन में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए काउंट काबूल, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी गैरिबोल्डी। तो इसका सही उत्तर होगा गैरिबोल्डी। तो इसमें 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।